नमस्ते दोस्तों, पिछले 20 सालों से मैंने दुनिया भर की खबरें कवर की हैं। माइनस युद्ध से लेकर शांति समझौतों तक, व्यापार से लेकर दोस्ती की कहानियों तक। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो भारत को दुनिया की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। कल्पना कीजिए, मुंबई की चमचमाती सड़कों पर दो बड़े नेता मिल रहे हैं। माइनस एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो यूरोप की ताकत का प्रतीक है। ये मिलन सिर्फ एक हैंडशेक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो एआई की दुनिया में भारत को लीडर बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि ये मुलाकात भारत के लिए कितनी बड़ी डील है? क्या ये हमें नई तकनीक, नौकरियां और सुरक्षा देगी? क्या फ्रांस के साथ हमारी दोस्ती चीन जैसे चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साल 2026 भारत फ्रांस के बीच इनोवेशन का सुनहरा साल बनेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने खुद वहां कवर किया हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुलाकात की। कल यानी 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिलेंगे। मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये उनकी भारत की चौथी यात्रा है, लेकिन मुंबई में पहली बार आ रहे हैं। मुंबई, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां ये मिलन होना कितना खास है। क्या आप सोच सकते हैं कि मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में दो वर्ल्ड लीडर्स क्या क्या बातें करेंगे? क्या ये सिर्फ चाय की चुस्की पर खत्म हो जाएगा या कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मुलाकात इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए है। 1998 से शुरू हुई ये पार्टनरशिप अब नई दिशा ले रही है। दोनों नेता लोक भवन में दोपहर 3:15 बजे मिलेंगे। वहां वे डिटेल में बात करेंगे, हमारी दोस्ती की प्रोग्रेस पर और नए क्षेत्रों में सहयोग पर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एआई, ग्रीन एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को स्मार्ट बनाती है। भारत इसमें लीडर बनना चाहता है और फ्रांस हमारा साथी है। शाम 5:15 बजे दोनों नेता साथ मिलकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये पूरे साल चलने वाला प्रोग्राम है, जहां स्टार्टअप्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और नई चीजों पर फोकस होगा, जैसे एआई, स्पेस, डिजिटल इनोवेशन। क्या ये हमारे युवाओं के लिए नई जॉब्स लाएगा? क्या भारतीय स्टार्टअप्स फ्रांस के साथ मिलकर दुनिया जीतेंगे? ये सवाल मुझे भी उत्सुक करते हैं और आपको भी करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। ये समिट दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक चल रही है। ये ग्लोबल साउथ की पहली बड़ी एआई समिट है। पीएम मोदी ने 16 फरवरी को एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। मैक्रो इस समिट में हिस्सा लेंगे। शायद 19 फरवरी को यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को होस्ट के रूप में सराहा है। वे कहते हैं कि भारत एआई को सबके लिए फायदेमंद बना सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एआई कैसे हमारी जिंदगी बदलेगी? डॉक्टर से लेकर किसान तक हर कोई फायदा उठा सकता है, लेकिन क्या चुनौतियां भी हैं, जैसे जॉब्स का जाना या प्राइवेसी? ये समिट इन्हीं पर बात करेगी। दोस्तों, मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि ऐसे मिलन सिर्फ कागज पर नहीं रहते, ये रियल चेंज लाते हैं। याद कीजिए, 2018 में जब मैक्रो भारत आए थे, तब राफेल डील हुई थी। फ्रांस से 36 राफेल जेट्स आए, जो हमारी एयरफोर्स को मजबूत बनाते हैं। अब स्कॉर्पियन सबमरीन्स पर काम चल रहा है। क्या इस बार नई डिफेंस डील्स होंगी या स्पेस में सहयोग बढ़ेगा? इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी पहले से साथ काम कर रही हैं। इंडिया फ्रांस की दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक नहीं, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भी। जैसलमेर में न्यूक्लियर प्लांट पे बात हो सकती है, और इंडो पैसिफिक में, जहां चीन की चुनौतियां हैं, फ्रांस हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। क्या ये मुलाकात हमें समुद्री सुरक्षा में मदद देगी या क्लाइमेट चेंज पर नए प्लान बनेंगे? फ्रांस ग्रीन एनर्जी में लीडर है और भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखता है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। फ्रांस भारत का पुराना दोस्त है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो फ्रांस ने सपोर्ट किया, जबकि दूसरे देश सैंक्शंस लगाने लगे। उसके बाद से रिलेशनशिप मजबूत हुई। मैक्रो की ये चौथी विजिट है। पहली 2018, दूसरी 2023 में गणतंत्र दिवस चीफ गेस्ट, तीसरी 2023 में G20, और अब ये मुंबई में पहली बार, जो शायद बिजनेस और इनोवेशन पर फोकस दिखाता है। क्या मुंबई के बिजनेसमैन इससे फायदा उठाएंगे? फ्रांस की कंपनियां जैसे एयरबस, थेल्स भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब एआई समिट की बात। ये समिट ग्लोबल है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा, ओपन एआई, गूगल, एनवीडिया के सीईओ आ रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि एआई को इंक्लूसिव बनाना है सबके लिए। क्या ये समिट नए रूल्स बनाएगी एआई के लिए या एथिक्स पर बात होगी? यूएन चीफ गुटेरेस ने कहा कि भारत परफेक्ट होस्ट है। दोस्तों, मेरे जैसे रिपोर्टर के लिए ये खबर एक्साइटिंग है, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में है। कल्पना कीजिए,
भारतीय युवा एआई में मास्टर बने फ्रांस के साथ मिलकर। क्या हमारा देश सुपर पावर बनेगा? क्या ये पार्टनरशिप हमें इकोनॉमिक बूस्ट देगी? पिछले सालों में भारत फ्रांस ट्रेड $20 बिलियन से ऊपर है। क्या ये बढ़ेगा? अब कुछ पर्सनल टच। मैंने 2005 में फ्रांस कवर किया था जब चिराग भारत आए। तब से देख रहा हूँ कैसे रिलेशनशिप ग्रो हुई। मैक्रो की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट भी आ रही हैं, जो शायद कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक वेलकम कलर्स में लाइट अप होगा। क्या ये सिंबॉलिक है? हाँ, दोस्ती की चमक। चलिए डिटेल्स में जाते हैं। मीटिंग के बाद एमओयू साइन हो सकते हैं -टेक, इनोवेशन पर। जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होगा। क्या वे इंडो पैसिफिक पर बात करेंगे या यूक्रेन रूस जैसे ग्लोबल इश्यूज? भारत मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करता है, यूएस रूस फ्रांस सबके साथ। फ्रांस के साथ हमारा होराइजन 2047 रोड मैप है, 25 साल का प्लान। एआई समिट में क्या होगा? एक्सपो में इनोवेटर्स लीडर्स मिलेंगे। थीम्स एआई गवर्नेंस, एथिक्स, जॉब्स, सेफ्टी। भारत एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, मिशन एआई। क्या फ्रांस हेल्प करेगा? हाँ, क्योंकि वे भी एआई लीडर हैं। दोस्तों, ये खबर सिर्फ न्यूज नहीं, इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए जो एआई सीख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं फ्यूचर के लिए? क्या ये मुलाकात हमें नई हाइट्स देगी? अंत में ऑफिशियल सोर्सेज चेक करें, PMO MEA वेबसाइट। ये था मेरा रिपोर्ट राजेश शर्मा से। कमेंट में बताइए क्या सोचते हैं आप। धन्यवाद।